नमस्कार। पॉजिटिव स्वर में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। धुले में बंटी बबली की जोड़ी गिरफ्तार, शादी के नाम पर करते थे ठगी। सांसद संभाजी राजे का अनशन समाप्त, सरकार ने मानी सभी मांगे। और नवाब मलिक पर भाजपा का हमला तेज, कहा दाऊद के फ्रंटमैन है नवाब मलिक। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। अगर आप अपने बेटे के लिए किसी बिचौलिए के जरिए दुल्हन की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए अहम है। शादी की आड़ में लाखों की ठगी करने वाले बंटी बबली को आखिरकार धुले में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। धुले शहर पुलिस ने बंटी बबली के खिलाफ बेटे की शादी के लिए दहेज मांगने के बहाने ठगी करने का मामला दर्ज किया है। आइए देखते हैं इस खबर को विस्तार से। वर्तमान में अधिकांश लोग पारिवारिक मध्यस्थता के माध्यम से शादी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे विवाह योग्य बच्चों के लिए एक दुल्हन अथवा दूल्हा चाहते हैं, जिसमें मध्यस्थ को हजारों रुपए का भुगतान किया जाता है। इसी पृष्ठभूमि में जलगांव जिले के बंटी बबली ने विवाह के योग्य बच्चों के परिवारों को ठगने और लाखों का गबन करने का काम शुरू किया था। वह नकली रूप में दूल्हे को दुल्हन दिखाता था, फिर उससे शादी भी कर देता था और मध्यस्थ के तौर पर लाखों रुपए की दलाली लेता था। उसके बाद नकली दुल्हन जो शादी करके घर आती थी, अगले कुछ ही दिनों में शादी के घर से सोने चांदी और घर में तिजोरी पर हाथ साफ करती थी। इस तरह बंटी बबली ने लड़के के परिवार को लाखों का चूना लगाने का काम किया। कुछ समाज सेवकों को इनकी शिकायतें मिली और इन दोनों बंटी बबली की जानकारी इन समाज सेवियों ने निकाली। पता चला कि ये जलगांव जिले के जामनेर के रहने वाले हैं। उसके बाद कुछ समाज सेवक सीधे जलगांव गए और हमारे बेटे की शादी के लिए दुल्हन का बहाना बनाकर धुले ले आए। उसके बाद इस बंटी बबली द्वारा ठगे गए परिवार के कुछ सदस्यों ने आगे आकर इस बंटी बबली की पहचान की और उनके खिलाफ धुले सिटी थाने में शिकायत दर्ज कर दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। धुले नगर पुलिस अधिकारी दत्तात्रेय उजे ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि समाजात फसवणुकीचे अनेक प्रकार घडत असतात। अशाच प्रकारचा एक फसवणुकीचा प्रकार आपल्या धुळे शहर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत गिरफ्तार किए गए बंटी बबली पर विभिन्न धाराओं के अनुसार कार्रवाई की गई है। अब इस रैकेट में कितने अन्य लोग शामिल हैं, इसकी जांच भी की जा रही है। पुलिस ने कहा कि इस रैकेट में शामिल लोगों को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। भोलेनाथ के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का दिन किसी महापर्व से कम नहीं होता है। महाशिवरात्रि के दिन भक्त शिव जी को पूरे मन से पूजा अर्चना करते हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते सभी मंदिर बंद थे, लेकिन जैसे जैसे कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है, ठाकरे सरकार ने ढील दी है। ऐसे में भोलेनाथ के भक्त बड़े पैमाने पर मंदिर दर्शन कर रहे हैं। ऐसा ही एक भोले बाबा का भक्त महाराष्ट्र के येवला में देखने को मिला। आज महाशिवरात्रि के मौके पर येवला के एक पैठणी बनाने वाले कारीगर चेतन ढसे ने एक पैठणी साड़ी पर भगवान शिव की एक तस्वीर बनाई है। येवला की पैठणी विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ के पैठणी कारीगर विभिन्न तरीकों से पैठणी साड़ियों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। कारीगर चेतन ढसे ने कहा कि इस साड़ी को बनाने के लिए उन्हें 20 दिन का समय लगा है। वहीं चेतन ढसे ने अपने हाथों की मदद से पैठणी साड़ी पर भगवान शिव का चेहरा बनाकर महाशिवरात्रि वाले दिन शिव के चरणों में अर्पण किया। और अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। भारतीय संस्कृति का अपना अलग अंदाज है। इसी अलग अंदाज का दूजा नाम है योग। योग, जिसे हम योगा भी कहते हैं, शरीर की तंदुरुस्ती का घरेलू साधन है योग। हर तरह की बीमारियों को दूर रखता है योग। तो आइए हम आप भी अपनाएं योग, सीखें योग। खबरें भीड़ की हों या हो अकेलेपन की, हर खबर को खास जगह देते हैं हम। राजनीति से लेकर मनोरंजन तक
और मनोरंजन से लेकर अपराध जगत तक हर जगह पहुंचेंगे हम। आप देखते रहिए पॉजिटिव स्वर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य सरकार द्वारा सभी मांगों पर सहमति के बाद सांसद संभाजी छत्रपति राजे ने आखिरकार कल अपना अनशन समाप्त कर दिया। 3 दिन बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली। आइए देखते हैं इस खबर को विस्तार से। राज्य के शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और संस्कृति मंत्री अमित देशमुख ने आजाद मैदान में संभाजी राजे से मुलाकात की और उनकी मांगों का लिखित जवाब दिया। साथ ही एकनाथ शिंदे ने इन मांगों को सबके सामने पढ़कर सुनाया। इतना ही नहीं, संभाजी राजे ने सिर्फ 7 मांगे रखी थी। हमने और मांगे जोड़कर उन्हें पूरा किया। चालली त्यामुळे एवढे लोक तुमच्या बरोबर आहे, अख्खा महाराष्ट्र आहे, त्यांचे आशीर्वाद कहा तुमच्या कि बरोबर आहे। सरकार ने कुछ भी नहीं रखने का फैसला किया है और इन सभी मांगों को पूरा किया जा रहा है। उसके बाद संभाजी राजे ने घोषणा की कि वे अपना अनशन वापस ले रहे हैं। सांसद संभाजी छत्रपति ने राज्य सरकार से 7 मांगी की थी, लेकिन इन मांगों को पूरा नहीं किया गया। इसीलिए संभाजी छत्रपति ने अनशन पर जाने की चेतावनी दी थी। इसी के तहत उन्होंने अनशन शुरू किया था। मांगे पूरी होने के बाद संभाजी राजे ने एक छोटे बच्चे के हाथ से रस पीकर अपना अनशन समाप्त कर दिया। शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के संस्थापक संभाजी भिड़े अपने बयान की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने अमरावती में एक विवादित बयान दिया है। संभाजी भिड़े ने डॉक्टरों को लेकर विवादित बयान दिया है, जिससे डॉक्टरों में रोष पैदा हो सकता है। संभाजी भिड़े ने डॉक्टरों पर निशाना साधते हुए कहा कि डॉक्टरों ने कोरोना का डर फैलाया है। उन्होंने अमरावती में एक समारोह को संबोधित करते हुए यह बयान दिया। इस बार उन्होंने अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया है। भाषण के दौरान भिड़े ने एक आदमी को नकाब पहने देखा और कहा, इसे अपने मुंह से निकालो। तभी वहां मौजूद लोग हंसने लगे। आगे बोलते हुए संभाजी भिड़े ने कहा कि डॉक्टरों को जो बोलना है बोलने दो। डॉक्टर लुटेरे हैं, डॉक्टर बदमाश हैं, डॉक्टर पीटने के लायक हैं, उनके पास कभी मत जाओ। इससे पहले पिछले साल अप्रैल में जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी, तब संभाजी भिड़े ने कहा था कि कोरोना से मरने वाले लोग जीने के लायक ही नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि कोरोना कोई बीमारी नहीं और जो लोग कोरोना से मर रहे हैं वे जीने के लायक नहीं हैं। यह तब हमारे संज्ञान में आया था। जो लोग कोरोना से मरते हैं उनको जीने का अधिकार ही नहीं था। कोरोना कोई बीमारी नहीं है, यह एक ऐसी बीमारी है जो गांव के नजरिए वाले लोगों को प्रभावित करती है। मानसिक रोग है, इससे कुछ नहीं होता। अब ऐसे में संभाजी भिड़े की डॉक्टरों पर की गई टिप्पणी के बाद डॉक्टरों का क्या रिएक्शन होता है, यह देखने वाली बात होगी। पॉजिटिव स्वर में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हमारी जिंदगी में आयुर्वेद का बड़ा महत्व है। दादी माँ के घरेलू इलाज, नीम का काढ़ा, बबुल की दातुन, दाल चीनी, लौंग, इलायची, हल्दी, जीरा और सौंफ का इस्तेमाल। जानिए आयुर्वेद की महत्वपूर्ण दुनिया हमारे साथ पॉजिटिव स्वर के माध्यम से। समाज यानी कि हमारी अपनी दिनचर्या, समाज यानी कि लोक लाज का माध्यम, समाज यानी कि कुछ बंधन, कुछ बातें, समाज यानी कि दिल से दिल की मुलाकातें। हम लेकर आ रहे हैं समाज की व्याख्या। आप देखते रहिए हमारे संग पॉजिटिव स्वर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए चलते हैं अगली खबर की ओर। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में सियासी माहौल गर्मा गया है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर आज दिन भर बीजेपी के कई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखे। एक तरफ आशीष शेलार, माधव भंडारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवाब मलिक को फटकार लगाई, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश सचिव और नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ने नवाब मलिक पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। ईडीने छापे या प्रकरणामध्ये
9 ठिकाणी. त्याच्यापैकी एका प्रकरणामध्ये नवाब मलिक यांचं लिंक मिळालं. नीलेश राणी ने कहा है कि नवाब मलिक दाऊद का फ्रंटमैन होगा। उनके इस बयान से हड़कंप मच गया है। उन्होंने आगे कहा कि नवाब मलिक शरद पवार के बेहद करीब है। सत्र न्यायालय ने उन्हें 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा है। इसके तुरंत बाद महाविकास अघाड़ी के सभी नेता जो अन्य समय में राज्य के बड़े मुद्दों पर बोलते नहीं दिखे, उन्होंने इस बीच अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ईडी के दफ्तर से नवाब मलिक मुक्का मारकर बाहर आ गए, जैसे कोई बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी है, युद्ध जीत लिया है, मैं नहीं झुकूंगा कहते हुए पूरे मुंबई में बैनर लगे थे। इस बीच देखना ये होगा कि महाविकास अघाड़ी के नेतागण इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। भारत के वर्ल्ड कप 2011 विजेता टीम का हिस्सा रहे तेज गेंदबाज एस श्रीसंत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आईपीएल नीलामी में नहीं खरीदे जाने के बाद रणजी ट्रॉफी 2022 में वो खेल रहे थे। 29 साल के श्रीसंत पेसर टूर्नामेंट में केरल टीम का हिस्सा है और उन्होंने हाल ही में क्रिकेट में एक बार फिर से वापसी की, लेकिन उनकी ये वापसी सही नहीं रही क्योंकि वो चोटिल हो गए हैं और इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने अस्पताल से ही एक फोटो शेयर की है जिसमें वह बेड पर लेटे हुए हैं। उनकी इस तस्वीर पर उनके दोस्त ने जल्द ठीक होने की दुआ मांगी है। श्रीसंत ने खुद भी अस्पताल से एक तस्वीर साझा किया है। उन्हें यह चोट प्रैक्टिस के दौरान लगी थी, जिसके बाद वे चल भी नहीं पा रहे थे। चोटिल होने के कारण वे अगले मैच में केरल की टीम का हिस्सा नहीं बन पाए थे। केरल की टीम रणजी ट्रॉफी के अपने अगले मैच में सौराष्ट्र के खिलाफ मुकाबला खेल रही है। रणजी ट्रॉफी में केरल ने वापसी करते हुए मेघालय के खिलाफ गेंदबाजी में 2 विकेट चटकाने के अलावा बल्लेबाजी में भी 19 रनों का योगदान दिया था। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 2013 स्पॉट फिक्सिंग मामले के बाद आईपीएल नहीं खेला है। बैन हटने के बाद उन्होंने पहली बार आईपीएल ऑक्शन 2022 में इस बार अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया था, लेकिन 50 लाख रुपए का बेस प्राइस रखने के बावजूद किसी भी टीम ने उन्हें नहीं खरीदा। इसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक मोटिवेशनल वीडियो भी पोस्ट किया था। श्रीसंत भारत की वर्ल्ड कप 2011 विजेता टीम का हिस्सा रह चुके हैं। अंत में एक बार फिर से मुख्य समाचार। धुले में बंटी बबली की जोड़ी गिरफ्तार, शादी के नाम पर करते थे ठगी। सांसद संभाजी राजे का अनशन समाप्त, सरकार ने मानी सभी मांगे। और नवाब मलिक पर भाजपा का हमला तेज, कहा दाऊद के फ्रंटमैन है नवाब मलिक। आप देखते रहिए पॉजिटिव स्वर न्यूज और अन्य प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।